सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये कोरोना महामारी बड़ा विकराल स्वरूप ले चुकी है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, इससे सावधान रहें, सतर्क रहें। हम सिर्फ सरकारी एजेंसियों पर निर्भर न हो जाएं, हम सिर्फ अस्पतालों पर ही निर्भर न हो जाएं। किसी भी तरह हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूरियां बना के चलें, मास्क का उपयोग अवश्य करें। मैं बिना मास्क पहने आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मास्क नहीं पहने। मेरे सामने मास्क रखा है, मैं हर समय मास्क पहनकर बात करता हूँ, पर ये बात करने के दौरान मास्क लगाने से घबराहट होती, इसलिए भी मास्क नहीं लगाया। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि ये जो दौर है ये बहुत संभल कर चलने का दौर है। हमारे सामने जो स्थितियाँ हैं, जो जहाँ है उससे दूसरे जगह रिफर करके दवा कराने की व्यवस्था नहीं है। यदि हम मैहर में हैं तो यहाँ कोई पेशेंट ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ रहा है तो हम सतना रिफर करा के वहाँ व्यवस्था नहीं बना सकते, सतना से रीवा व्यवस्था नहीं करा सकते, रीवा से जबलपुर, नागपुर, भोपाल कहीं पर भी भेजकर हम दवा कराने की स्थिति में नहीं है। सभी जगह जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, चाहे वो बेड की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, ये तमाम उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तमाम दवाइयों की कमी देखी जा रही है। इसलिए हमें स्वयं में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। महाकुंभ में हमारे तमाम साधु संत इस बीमारी से पीड़ित हुए हैं। हमारे जबलपुर में श्याम देवाचार्य महाराज जी जो महामंडलेश्वर थे, हमारे रीवा के थे, उनका कोरोना से निधन हुआ। 5 संत उस आश्रम के कोरोना से पीड़ित हैं। इन स्थितियों को देखते हुए हमें कहीं न कहीं स्वयं में सावधान और सतर्कता की जरूरत है। हमारे जो भी व्यापारी भाई हैं, हमारा युवा वर्ग है, ये सब किसी भी तरह लापरवाही न करें, इससे बचने का काम करें, घर में रहें, सावधानी से रहें। मेरा पुनः आपसे आग्रह निवेदन है कि इस दौरान हमें जीवन बचाने की जरूरत है। जीवन है तो सब कुछ है, बिजनेस है, सब चीज़ें हैं। यदि जीवन ही नहीं है तो कहीं किसी भी तरह फिर हम करेंगे क्या। हमारे बिंद में 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन रीवा भेजे। उस इंजेक्शन का अभी तक मैं कहीं कोई जिम्मेदारी से नहीं जवाब सुन पाया। चाहे रीवा के जो प्रमुख हों इंदुलकर जी, मैं उनसे भी बात किया, सतना बात किया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि ये इंजेक्शन कितने आए और वो इंजेक्शन गए कहाँ, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, किस पेशेंट को लगना है। हमारे मैहर में भी जो जितनी व्यवस्थाएं हैं हम लोग लगातार लगे हैं। हमारे MP बिरला की तरफ 50 बेड पूरी व्यवस्थित ऑक्सीजन के सहित उनसे व्यवस्था करवाए हैं। साथ में मैहर सीमेंट्स के द्वारा कुछ दवाइयों की व्यवस्था कराए हैं, उनके द्वारा सुरक्षा कर्मियों की और डॉक्टर की व्यवस्था कराए हैं। दोनों प्लांट से हमारी बातें हो चुकी है। जितना उनके द्वारा इस मैहर के लिए जरूरत पड़ेगी उनके द्वारा दिया जाएगा, ये व्यवस्था कर चुके हैं। पर इसके बाद भी हमें स्वयं में सावधान रहना है, सतर्कता बरतना है। इस इंजेक्शन के बारे में कल मैं रीवा मेडिकल कॉलेज जाऊंगा और इन डॉक्टरों से सवाल करूंगा, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, मीडिया से बात करूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमारे मैहर में यदि इंजेक्शन नहीं आया तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस विषय में भी हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मैं आज बात करने का प्रयास करूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूं और फिर से निवेदन करता हूं कि इसमें सबसे पहले सावधानी बरतें, सतर्क रहें, अपना जीवन स्वयं बचाने का प्रयास करें। और इसके बाद यदि किसी भी तरह ऐसा लगता है कि हमें कोई न कोई बीमारी है तो तत्काल में जाएं, अस्पताल में चेकअप कराएं और एडमिट होके अपनी दवाई कराने का प्रयास करें। और मैं फिर इस आप सबके इस माध्यम से मैं अस्पताल में और जिम्मेदार जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, जो हमारे अस्पताल के डॉक्टर प्रमुख लोग हैं, उन सब से भी अपील और प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान दौर में राजनीति करने की जरूरत कहीं किसी को भी नहीं है।
सिर्फ डॉक्टर साहब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी तरफ लोग भगवान जैसे स्वरूप में देख रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है लापरवाही न करें, भाषा आपकी ठीक होनी चाहिए। जो बीमार लोग पहुंचते हैं तत्काल में उनको चेकअप करना चाहिए, उनको क्या दवा देना चाहिए, इस विषय में आप में गंभीरता होनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं अभी हर जगह हम लापरवाही देख रहे हैं, चाहे रीवा का मामला हो, चाहे सतना का मामला हो, चाहे जहाँ का मामला हो, ये गड़बड़ी और ये लापरवाही के जिम्मेदार आप लोग कहलाएंगे। मैं कल रीवा जाऊंगा और रीवा में जाके इंदुलकर जी से और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं और कमिश्नर साहब से मिलने का काम करूंगा। आप सबको धन्यवाद, आप सबको सादर प्रणाम।